सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत और साथ में सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में भी वेलकम। आइडिया है कि 20 स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं जो किन्हीं वजहों से आप रडार पे रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेड वेड लेना हो, इन्वेस्टमेंट करने का दिमाग में आ रहा हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। यहाँ पे अपन सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज पे फोकस नहीं कर रहे। खैर, आज है मंथली एक्सपायरी का दिन एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन सामने खड़ा है। छुट्टी के बाद स्वागत है आपका। साल की पहली छुट्टी थी बाय द वे जो हम मनाते हुए आए हैं। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से महाशिवरात्रि की खूब बधाइयाँ। 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने, 2 दिन बड़ा मिला जुला सेशन था। एक दिन डाउ चला तो बाकी दोनों बेंचमार्क्स गिरे, कल डाउ गिरा तो बाकी दोनों बेंचमार्क्स हारे में थे, पर मिला जुला कामकाज था। और उस दिन के फ्यूचर्स, आज सुबह के फ्यूचर्स, इस बीच 2 दिन का कामकाज, इतना कुछ दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधे तब और अब की पहली प्लेट। कहाँ यूएस के फ्यूचर्स छोड़े, कहाँ इस समय खड़े हुए हैं, मोटा मोटी जहाँ छोड़े थे उन्हीं के इर्द गिर्द थोड़ा सा दबाव डाइजेस्ट करना है, तो इसीलिए गिफ्ट निट भी थोड़ा सदा हुआ शुरुआत दे रहा है आपको। लेकिन वीरू, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। क्या वॉच करना है, क्या की लेवल्स हैं और टेक्सचर कैसा नजर आता है? गुड मॉर्निंग आशीष। छोटा रहना ये हफ्ता, गुरुवार आ गया, पता ही नहीं चला कब निकला। बहुत ही छोटा है, 2 ही दिन तो काम करना है। एकदम स्मार्टली रखी थी हॉलीडे आप। कैसा रहा वैसे पहाड़ों का ट्रिप? ठंड थी कि नहीं थी? पहाड़ों का ट्रिप नहीं, थोड़ी राहत में। ठंड तो बहुत थी, ठंड थोड़ी राहत मिली आशीष। वही भाव कॉपी, वही भाव, ट्रू, वही बाजार को देख देख के थक गए थे। थोड़ा सा जरूरत थी, आपको भी जरूरत है। और सबसे बढ़िया रहता है सुबह उठ के वॉक पे चले जाओ, अपना एक अलग ही रिलैक्सेशन है ना। मेरे जीवन, मुझे अगर छुट्टी में कोई चीज़ अगर पसंद आती ना आशीष, वो सुबह का अपना 1 घंटा जाके वॉक करो, कहीं बैठो, किसी चाय वाले से एक चाय लो, थोड़ी देर बैठो, फिर वापस आ जाओ। मेरे लिए, मेरे जीवन में लग्जरी वही है और उसके सिवा कोई दूसरी चीज़ नहीं। वाह। अब आते हैं आज के सेटअप पे आशीष। सेटअप ये कह रहा है कि देखिए 22,500 कंसिडरिंग दिस एक्सपायरी डे इंपॉर्टेंट है, बट आशीष हर चीज़ कोलैप्स हो रही है। बस अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो थोड़ा हम रुक गए, बाकी हर चीज़ कोलैप्स हो रही है। चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकडाउन से एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। जब तक हम शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 22,800 को 22,806 को रीगेन नहीं करेंगे, उसके ऊपर नहीं टिकेंगे, कंफर्ट नहीं मिलेगा आशीष। सनराइज ही काम करेगा। और एक और बात आशीष, मेरे लिए आज सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर क्या है? निफ्टी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर एसबीआई जिस प्रकार की पीएसयूज की पोजीशनिंग है, अगर ये सरक गया 700 के नीचे और वहां पे आगे कॉल राइटर, तो अगला पेन ये देगा। अदरवाइज पुल बैक के लिए भी प्रिपेयर्ड है। तो स्क्रीन को देख के ट्रेड कीजिए। बाकी अदर देन आई थिंक बैंक्स हर चीज कोलैप्स कर रही है इस बाजार में आशीष। चलिए अब स्टॉक्स पे आते हैं। थोड़ा सा कंसर्निंग है, मूड बिगड़ा हुआ है, मंदड़ियाँ हावी है, ऊपर टिकने नहीं दे रहे भारतीय बाजारों को। कोई अटेम्प्ट ले नहीं बुल्स, उससे ज़्यादा जोर से मंदड़ियाँ दे देते हैं माल। तो मैं स्टॉक्स कुछ कई सारे ग्रीन में होंगे, आप कॉशियस रहिएगा, स्क्रीन को वॉच करिएगा। कुछ तो हो सकता है गैप अप गैप डाउन के साथ ही कहानी खत्म हो रही होगी स्टॉक्स की, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं 2 एनबीएफसीज को ले जा रहा हूँ। हालांकि पूरा एनबीएफसी एज अ स्पेस के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इनका रेगुलेटर है, उसने 2023 के नवंबर में कहा था बैंक्स जो एनबीएफसीज को लेंड करेंगे उस पर हम रिस्क वेट बढ़ा रहे हैं। 100% से बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। स्टॉक्स दोनों पहले बता देता हूँ, बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, ये 2 ही लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज सब है, श्रीराम वीराम सब है जो आपको रिला पर रखना रखिए। अब आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि वो जो रिस्क वेट्स हमने बढ़ाए थे 125% पे करे थे, उसे वापस अब हम 100% पे कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल स्थिति पे बहाल कर रहे हैं। अच्छी खबर है इनके लिए। ये हायर बोरोइंग कॉस्ट से स्ट्रगल कर रही थी एनबीएफसीज, तो बोरोइंग कॉस्ट रिलीफ, उस पर रिलीफ मिलेगा। इनकी लेंडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी। और एक अगर रेगुलेटर के जहन में एक कंसर्न था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर एनबीएफसीज की, इस रोल बैक से एटलीस्ट वो समझ में आता है कि कंसर्न सब शायद इतने नहीं है, इसीलिए रोल बैक करा गया रिस्क वेट का। तो अदरवाइज ये स्टेज इंटरेस्टिंग होती, खबर अच्छी है, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर एक दिक्कत वाली खबर, अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे समझ में नहीं आया कैसे बिहेव करेगा।
क्योंकि ऑलरेडी 12,000 प्लस वाला 10,000 ऑड लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, तो उसको नहीं ले जा रहा, मेंशन नहीं कर रहा, पर मैं उसके इंपैक्ट के चलते दो लाल में ले जा रहा हूं, पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज। हालांकि इंडस्ट्री में और भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, पर ये दोनों प्रोमिनेंट प्लेयर्स। अब अल्ट्राटेक के बोर्ड ने मंजूरी दी है कि वो वायर्स और केबल सेगमेंट में उतरेंगे, कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे पहले इसी ग्रुप की ग्रासिम उतरी थी पेंट्स में, और अब अल्ट्राटेक उतर रही है वायर्स एंड केबल्स के धंधे पे, 1800 करोड़ रुपए की केपेक्स के साथ उतर रही है। ये कहने वाली बात हो गई कि यार बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबके लिए जगह है, ऐसे तो पेंट में भी थी, तो क्यों एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट खासतौर पे क्यों सेल कर रहा है, बाकी पेंट कंपनीज क्यों दिक्कत में आ रही हैं जब इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। पेन आएगा, अगर एग्रेसिव होंगे अल्ट्राटेक वाले तो गड़बड़ा जाएगा मामला। मैं पॉलीकैब को और केईआई से फिर पता है परसों ही बात कर रहा था मैं, उस दिन खबर आई थी तो और इंटरेस्टिंग हो जाता नो योर कंपनी। खैर अब तक सारे समीकरण अच्छे थे, बुलिश थे सारे मैनेजमेंट्स, लेकिन अब देखते हैं कंपटीशन के बीच में किस तरह के समीकरण बैठेंगे। बाजार का मूड भी ऐसा है, मैं दोनों पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्री जो बढ़िया प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं इनको लाल में लेके जा रहा हूँ। 4 हो गए वीरू। आशीष, मैं एक बताऊं आपको, बताऊं? हाँ। मैं बहुत संक्षिप्त में रखूंगा बात। पिछले 2 महीने के अंदर ना रियल एस्टेट प्राइसेस के जितने भी वो आते थे ना, ब्रोशर्स या फिर एड्स आते थे, चीज़ें थोड़ी सेटल हो रही हैं, ये नज़र आ रहा है। जो प्राइसिंग हवा में उड़ रही थी ना, वो नज़र आ रही है। किस दिन बात करूंगा आपसे डिटेल में। यस 2 BHK तो हमारे यहाँ अनचेजेबल हो गया, तब लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट है वहाँ पे। खैर, आपकी बात बिल्कुल सही है, सटीक है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे आज अपनी टीम की नेगेटिव प्लेसमेंट ऑफ ACC 52 हफ्ते के लो पे, और काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और याद रखिएगा, इसने जिस घर को अब तोड़ा है, मतलब एक टिपिकल राउंडिंग टॉप है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मतलब जहाँ प्राइस स्टेबल हो सकता है, वो है 1766 का जोन। तो इसी प्रकार से रीड कीजिएगा। और अगर ये 1840 के नीचे परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वीकनेस परसिस्ट करेगी। आप जरा ये देखिए यहाँ पर मार्च फ्यूचर्स को करीब 71% OI बिल्डअप हुआ, 11 लाख शेयर जुड़े ऑन शॉर्ट साइड, काफ़ी शॉर्ट रोलओवर्स हैं ACC में। अपोलो टायर्स, मैं ये बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ कि ये सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे ऑटो और ऑटो इंसुलेटर स्पेस का। आपके स्क्रीन पे आएगा, जरा इसका एक बार चार्ट देखिएगा। आप OI बिल्डअप देखिए, मार्च में 401 पे क्लोज हुआ, और एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जिसे बोलते हैं वो स्क्रीन पे है। अपोलो टायर्स की काफ़ी नेगेटिव प्लेसमेंट है, 400 के पुट राइटर्स के जोन को तोड़ चुका है ये। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो इसका करीब 381 के पास है। 405 410 के नीचे इसमें वीकनेस परसिस्ट करेगी। और जो तीसरा स्टॉक है जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन साइड में लेके चल रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स के आपको वाकई अगर आप देखें तारीफ करनी पड़ेगी। उनके स्ट्रक्चर की, उनके ट्रेड पैटर्न की, जिसमें अपोलो टायर्स, बाकी की भी व्याख्या करेंगे हम, लेकिन अपोलो टायर, ये अशोक लेलैंड शानदार क्लोज। और मेरे ख्याल से जब मैं छुट्टी से पहले भी था, मैंने अपनी टीम में इसको रखा हुआ था, हर रोज रखता था मैं। स्ट्रेंथ है, 220 के ऊपर स्ट्रेंथ है। अर्निंग्स के बाद वो स्ट्रेंथ आई थी, सारे शॉर्ट्स निकल गए थे। और आशीष, आप जरा बिल्डअप देखिए मार्च में, इट सेम्स अगर बाजार स्टेबल रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, तो ये डोमिनेट करेगा। मेरे ख्याल से 227 223 के ऊपर, इसमें 231 के ऊपर 240 का जोन खुला हुआ है। आशीष, ओके। पहले मैंने सोचा था एनवीडिया के नंबर्स पे कुछ स्टॉक्स मेंशन करूं, पर एनवीडिया के नंबर्स अच्छे हैं, एनवीडिया की गाइडेंस अच्छी है, पर जो आदत थी ना अपनी कि हर क्वार्टर में गजब के नंबर्स, एनवीडिया ये मार्केट कैपिटलाइजेशन फट रहा है स्टॉक, उस तरह के नंबर्स नहीं है। तो अभी बैठे बैठे मैं यही सुबह से ब्रेक्स में वही पढ़ रहा था, मैं उसको हटा रहा हूँ। एनवीडिया रिलेटेड मैं स्टॉक्सी न्यूज़ में मेंशन कर दूंगा, स्टॉक्स टीम में नहीं ले जा रहा हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके जा रहा हूँ। कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं डिफेंस की प्रेफर्ड पिक्स के तौर पे, इक्का दुक्का स्टॉक्स हैं, करेक्ट बहुत हो गए हैं, अभी भी पेन है इन स्टॉक्स में, ये ध्यान रखिएगा। BEL अगले हफ्ते वेडनेसडे को बोर्ड मीट करेगा, इंटरिम डिविडेंड डोल आउट पे ग्रीन रखते हैं। उससे पहले अच्छी कंपनी है, मूड थोड़ा सा स्पेस को लेकर बिगड़ा हुआ है। इंडस टावर को ग्रीन लेके जा रहा हूं। दरअसल इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे थे छुट्टी के बीच में, कुछ DOT की तरफ से, शायद ये सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि कुछ रिलीफ देने की तैयारी हो रही है। जो पहले बिड कर चुके हैं स्पेक्ट्रम वगैरह के लिए 2022 से पहले अनयूज स्पेक्ट्रम है, तो सरेंडर कर सकते हैं, कंपनीज सरेंडर कर सकती हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल मसल आती हुई नजर आएगी। इंडस टावर के लिए अच्छी खबर बनेगी, इसीलिए ग्रीन रखा है इसको। अरे 6 हो गए वीरू।
ओके मेरा भी अगला स्पेस वही है जो आपका पहला स्पेस था, पिडिलाइट। आशीष फ्रेश ब्रेकडाउन है इसमें, फ्रेश ब्रेकडाउन। और आप जरा मार्च की शॉर्टिंग को देखिए, गजब की शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। तो हम जो कह रहे हैं ना कि अदर देन बैंक्स एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग, यही है वो। 27.10 के नीचे फिसल गया, ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और अब आप समझ लीजिएगा एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम, इसे आप एक कप एंड हैंडल का दर्जा भी दे सकते हैं, जो कि ब्रीच हुआ है। और ये 27.20 का ब्रीच होना क्रिटिकल था। शॉर्टिंग इसमें काफ़ी हुई है। आप जरा देखिए मार्च का बिल्डअप, क्या गजब की शॉर्टिंग कैरी हो रही है अगले सीरीज में। प्रोजेक्शंस इसके बड़े हैं, बट मेरे ख्याल से इन फर्स्ट इंस्टेंस हमें जो फोकस करना है प्राइस पे वो है 26.40, 26.45 पे। उसके बाद मैंने पिक किया है पिडिलाइट के बाद यहाँ पे आपका टाटा केमिकल। देखिए टाटा केमिकल उस वक्त भी कमज़ोर था जब आपका नवीन फ्लोरीन, जब आपका एसआरएफ, जब आपका यूपीएल डिलीवर कर रहे थे। और रही बात अब टाटा केमिकल की, टाटा केमिकल में अगस्त 2022 से लेकर अब तक की जो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन्ड थी वो वायलेट हुई है बहुत बुरी तरीके से। ये बड़ा अंडर परफॉर्मर है। अगर आप इसके प्राइस को जाके खींच के देखें वर्सेस यूपीएल, वर्सेस नवीन और वर्सेस एसआरएफ, ह्यूज डिफरेंशियल है। दो स्ट्रक्चर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, एक टाटा केमिकल और दूसरा दीपक नाइट्रेट। लेकिन दीपक नाइट्रेट में मेरे को नज़र नहीं आया आज कुछ स्कोप, तो मैंने यहाँ पे इसको पिक किया। टाटा केमिकल प्लेसमेंट नेगेटिव, स्कोप 780 तक का है, रीड कीजिएगा। और लास्ट स्टॉक पिक कर रहा हूँ वो है विप्रो। विप्रो ने ऑलमोस्ट 200 EMA के नीचे क्लोज दे दिया है। सेम इज द केस विद निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ने 200 EMA के नीचे क्लोज पिछले हफ्ते दिया था और शॉर्टिंग काफ़ी हुई है। तो नेगेटिवली प्लेस्ड एंटायर आईटी स्पेस, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर टेक महिंद्रा कोलैप्स हो रहा है। तो विप्रो नेगेटिव साइड पे प्लेस किया है। हमारे यहाँ पर 6 स्टॉक्स हमने उसका आकलन किया, पेश किया। याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये बाय कॉल नहीं है, नॉट ए सेल कॉल एट ऑल। सिर्फ प्लेसमेंट, न्यूज़ फ्लो का जिक्र किया गया है। कोई भी ट्रेड या फिर कमिटमेंट करने से पहले अपने सलाहकार की राय जरूर लें। एक ब्रेक, हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और आज एनबीएफसीज पे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव खबर थी। तो आशीष ने, वो कहते हैं ना एक रीत होती है हमेशा कि एक अच्छी खबर पे किसी स्टॉक पे अपना रुमाल डाल देते हैं। आज आशीष ने इस पूरे सेक्टर पे अपना कंबल डाल दिया। मतलब एक स्टॉक नहीं है पिक कर रहे बजाज फाइनेंस, चोला, बट स्टिल मैं एनबीएफसीज में आशीष एक बात तो है, बजाज फाइनेंस B2 इनकी आपको खुल के तारीफ करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। मैं बजाज फिंसर को पिक कर लेता हूँ। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA को होल्ड करता है, वहाँ तक का डिप हमेशा आपको तेज़ी देता है। याद रखिएगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट परसिस्ट करता है 1840 पे, और एक फ्लैग है जिसका ब्रेकआउट आएगा अब 1790 और 1810 पर। अगर वो जोन निकल गया तो टेक्निकली करीब समझ लीजिएगा कि 1980 तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो एक अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पर बजाज फिंसर का। टेक महिंद्रा, मैं जैसे कह रहा था कि आईटी में काफ़ी क्रैक आ चुका है। देखिए टेक महिंद्रा इज सर्कमस्टेंशियल। टेक महिंद्रा ने अपने 200 EMA को विजिट किया है मई 2024 के बाद पहली बार। अब अगर ये 1580 के नीचे सेटल हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये एक बार फिर से कोलैप्स होके अपने एक इंपॉर्टेंट बेस टुवर्ड्स 1500 ट्रेवल करने को तैयार है। और 1580, 1590, 1600 रीगेन कर जाए तो हाथ भी मत लगाइएगा। तो क्रक्स है 1580 के नीचे वीकनेस आएगी। उसके बाद मैंने पिक किया है यहाँ पर M&M को। जरा M&M लेके आइए। देखिए पिछले हफ्ते वो EV का बहुत रोना गाना हुआ, उसके बाद M&M स्टेबल भी हुआ। एक मेरे ख्याल से मैं एक CLSA की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू भी दिया था यहाँ पर। M&M मैं पिक कर रहा हूँ, 2777 पे क्लोज हुआ, 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन करके। अब याद रखिएगा स्ट्रेंथ इसमें तब आएगी जब ये 2800 या फिर 2790 के जोन को पार कर जाए या फिर उसके ऊपर स्टेबल हो जाए। और यहाँ पे मैं जो लास्ट स्टॉक अपना मेंशन करूँगा जो मैंने पिक किया है वो है चंबल। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है अशोक लेलैंड, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, और उसी कैटेगरी में मैंने चंबल को प्लेस किया है। चंबल में लास्ट वीक भी मैंने जिक्र किया था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर 564 पे क्लोज हुआ। एक मल्टी मंथ चैनल जून 2024 से लेकर अब तक की कटेगी इसमें 565 के ऊपर। नजर रखिएगा, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। आशीष मेरी टीम पूरी हुई। ओके, दो और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मेंशन करता हूं जो खबरों की वजह से रडार पर रखने हैं अपने को। आईटी हैं दोनों। एक तो मैस्टेक, जब मैंने पहले पढ़ा था तो उसमें आया था मल्टी-ईयर $multi-million कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि रिलीज डिटेल देती है। $85 मिलियन का 2 साल का ऑर्डर है यूके पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट से।
तो वैसे ही उनके लिए काम कर रही है। ऑनगोइंग कोलैबोरेशंस और एक्सटेंड और एक्सपैंड हो रहे हैं, ये अच्छी खबर। ऑर्डर मिलता हुआ मैस्टेक ग्रीन करा। कोफोर्ज आने वाले ट्यूसडे को 4 मार्च को बोर्ड मीट है। ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट सब डिवीजन ऑफ शेयर्स पे विचार करेगी। फिलहाल 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला काउंटर है, दोनों ग्रीन कर दिए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसकी हैदराबाद की बोलारम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो एपीआईज बनाती है, उसकी यूएस एफडीए ने जांच करी थी। रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में है वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि खुद ही आपत्ति को सुलझा लो, हम केस को क्लोज कर रहे हैं। अच्छी खबर डॉक्टर रेड्डीज के लिए ग्रीन करा। और फाइनली एक्सिस बैंक, हालांकि ये पता था, शैडो बैंकिंग यूनिट जो है इसका, यानी कि एनबीएफसी आर्म एक्सिस फाइनेंस, उसमें स्टेक बेचने की तैयारी बहुत वाइडली रिपोर्टेड है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, कोई एक्सचेंज अनाउंसमेंट नहीं है। वो उसमें मेजॉरिटी स्टेक बेचेंगे। $1 बिलियन के आसपास के मूल्यांकन की बात करी जा रही है, तो बढ़िया फ्लोज आएंगे। पहले एक खबर थी कि शायद आईपीओ लेकर आएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। ये एक प्राइवेट सेल ऑफ की शायद तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शायद इस समय वहां पे ज्यादा अच्छे मूल्यांकन वैल्यूएशंस मिल रहे होंगे बजाय स्टॉक मार्केट में। एक्सिस बैंक ग्रीन है। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और मेरे स्क्रीन पे इस वक्त टीम मेरी, जिसमें प्लेसमेंट है एसीसी की, अबाउट की बहुत नेगेटिव, प्रीलाइट में फ्रेश ब्रेकडाउन, सेम केस टाटा केमिकल के साथ, और आईटी जहां पे काफी क्रैक आ ही चुका है टूनिमा के नीचे। 2 फ्रेश ब्रेकडाउन्स है विप्रो में, टेक महिंद्रा में अभी एक ब्रेकडाउन आना है टूनिमा के नीचे। बाकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है एमएनएम की, चंबल की, बजाज फिनसर्व की और अशोक लैंड। आशीष ओके, 10 की टीम मेरी भी स्क्रीन पर आएगी। लार्जली हरे में है, पर मूड बिगड़ा हुआ है, आप जानते हो। बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंशियल्स, बीईएल, इंडस टावर, मैस्टेक, कोफोर्ज, डॉक्टर रेड्डीज और एक्सिस बैंक ग्रीन में। पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज को ले जा रहा हूं आज के लिए लाल।